नमस्कार। आज हम गहराई से उतरेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के उस हिस्से में जो यूरोप में लड़ा गया। ये कहानी है चालाक रणनीतियों की, चौंकाने वाली जीतों की और एक ऐसे धोखे की जिसने सब कुछ बदल दिया। तो सवाल ये है कि वो कौन सा सीक्रेट पैक्ट था जिसने हिटलर को कह सकते हैं लगभग अजेय बना दिया, और फिर वो कौन सा धोखा था जो उसके पतन की वजह बना। चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं और चलते हैं इतिहास की सबसे बड़ी जंग के मैदान में। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उस चिंगारी से जिसने पूरे यूरोप को आग में झोंक दिया। आखिर इस महायुद्ध की जड़ें कहाँ थीं? बात है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हुई वर्साई की संधि की। इस संधि ने जर्मनी को इतना जलील किया, इतना अपमानित किया कि ये एक ऐसा जख्म बन गया जो कभी भरा ही नहीं। और जानते हैं, इसी गुस्से की आग ने हिटलर की वॉर मशीन को वो ताकत दी, वो ईंधन दिया जिसकी उसे तलाश थी। ये गुस्सा तो सालों से सुलग रहा था, लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये सुलगती हुई आग एक वर्ल्ड वॉर में बदल गई। खैर, उस चिंगारी तक पहुंचने से पहले ये समझना जरूरी है कि जर्मनी ने इस लम्हे के लिए खुद को तैयार कैसे किया था। और यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। जर्मनी की तैयारी का एक बहुत ही खास पहलू था, एक ऐसा अलायंस, एक ऐसा गठबंधन जो जितना चालाक था ना, उतना ही धोखे से भरा हुआ था। ये डील सुनने में बड़ी सीधी सादी लगती है, पर थी बहुत असरदार। जर्मनी, जो अपनी इंडस्ट्रियल ताकत के लिए जाना जाता था, वो रूस को मशीनरी देगा और बदले में रूस अपने बड़े बड़े खेतों से जर्मनी के लिए अनाज के भंडार भर देगा। मतलब एक तरफ टेक्नोलॉजी, दूसरी तरफ खाना। ये सब कोई अचानक नहीं हो रहा था। ये एक बहुत ही सोची समझी, एकदम ठंडे दिमाग से बनाई गई प्लानिंग थी। 3 स्टेप्स का प्लान। पहला, रूस से दोस्ती का नाटक करके अपनी पीठ यानी ईस्टर्न फ्रंट को सेव करो। दूसरा, लड़ाई के लिए कई सालों का खाना जमा कर लो। और तीसरा, जब सब तैयार हो जाए तो पश्चिम पर हमला बोल दो। और बस जैसे ही जर्मनी का ईस्टर्न बॉर्डर सेफ हुआ और गोदाम अनाज से भर गए, उसने शुरू किया अपना वो मशहूर ब्लिट्जक्रीग। इसका मतलब है बिजली की रफ्तार से जंग। एक ऐसा हमला जो अपनी स्पीड और अपनी क्रूरता दोनों के लिए इतिहास में दर्ज हो गया। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। सितंबर 1939 में पोलैंड, फिर मई 1940 में फ्रांस, और जून तक तो फ्रांस घुटनों पर आ चुका था। ये एक के बाद एक देशों के गिरने की कहानी है। सोचिए, 1 साल से भी कम वक्त में लगभग पूरा वेस्टर्न यूरोप जर्मनी के कब्जे में था। और फ्रांस की हार कितनी बड़ी थी, इसका अंदाजा एक छोटी सी घटना से लगाइए। देश का प्रेसिडेंट भागते हुए एक ट्रेन में पकड़ा गया। इससे ज्यादा अपमानजनक क्या हो सकता है किसी देश के लिए। ये उस देश के पतन का एक सिंबल बन गया। फ्रांस तो गिर चुका था, अब जर्मनी की नजर थी ब्रिटेन पर। और ये जो नंबर है ना, 15, यही वो राज है, वो स्ट्रैटेजी है जिसने ब्रिटेन को लगभग तोड़कर रख दिया था। लंदन पर दिन और रात लगातार बमों की बारिश होती रही। ये सिर्फ एक मिलिट्री अटैक नहीं था, ये एक पूरे देश के जज्बे को, उसके हौसले को कुचलने की कोशिश थी। तो जर्मनी की स्ट्रैटेजी क्या थी? देखिए, वो जानते थे कि मशीनें तो नहीं थकती, लेकिन उन्हें उड़ाने वाले पायलट, वो तो इंसान हैं, वो थक जाते हैं। तो उन्होंने इसका एक तोड़ निकाला। एक एक फाइटर प्लेन के लिए 15-15 पायलट ट्रेन किए गए। जैसे ही एक पायलट थककर लैंड करता, दूसरा फौरन उसकी जगह लेकर उड़ जाता। इस लगातार रोटेशन ने ब्रिटिश एयरफोर्स को पूरी तरह से थका दिया। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि जर्मनी को कोई नहीं रोक सकता, वो अजेय थे। तो फिर सब कुछ गलत कैसे हो गया? ऐसी क्या एक गलती हुई जिसने पूरी बाजी ही पलट दी? और यही वो पॉइंट है जहां कहानी एक बहुत बड़ा टर्न लेती है। एक फैसला, सिर्फ एक फैसला, जिसने न सिर्फ जंग का नक्शा बदला, बल्कि करोड़ों लोगों की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए लिख दी। जवाब एक शब्द में है, अहंकार। जी हाँ, एरोगेंस। जीत के नशे में चूर होकर हिटलर को लगा कि वो कुछ भी कर सकता है, और उसने वही संधि तोड़ दी जिसने उसे इतना सेफ रखा था। उसने अपने ही दोस्त, अपने ही सहयोगी रूस पर हमला कर दिया। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक बहुत चालाकी से बुना गया जाल था। जर्मनी ने रूस को कहा, आओ और पोलैंड का अपना आधा हिस्सा ले लो, अपनी फौज लेकर आओ। और जब रूस की सेना वहां पहुंची तो जर्मनी ने उन पर सरप्राइज अटैक कर दिया। ये इतिहास के सबसे बड़े धोखों में से एक गिना जाता है।
इस एक धोखे की कीमत बहुत बहुत भारी पड़ी और इसके जो नतीजे हुए वो आज तक महसूस किए जाते हैं। तो रूस ने इस धोखे की क्या कीमत चुकाई? जरा इस आंकड़े को देखिए, ये आपको अंदर तक हिला देगा। 2 करोड़ से ज्यादा, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन करोड़ों जिंदगियों की कहानी है जो खत्म हो गईं। इस जंग ने रूस में पुरुषों की इतनी कमी कर दी कि देश में एक परमानेंट जेंडर इम्बैलेंस हो गया, एक ऐसा जख्म जो आज भी रूस के समाज पर दिखता है। और आखिर में ये एक बहुत ही पावरफुल सोच है जिसके साथ हमें छोड़ा गया है। इतिहास हमेशा ताकतवर लोगों की कहानी होती है, कमजोरों का जिक्र तो बस ये बताने के लिए होता है कि वो हारे किससे थे। ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जो इतिहास हम पढ़ते हैं वो किसकी नज़र से लिखा गया है, और कितनी ही कहानियां हैं जो कभी कही ही नहीं गई।